आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी पेंटिंग से। 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शोरियू ने 4 पेंटिंग्स की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना की जहां हर राष्ट्र स्वतंत्र हो, हर नागरिक को अधिकार प्राप्त हो, डेमोक्रेसी की जीत हो। इस पेंटिंग में देश के लोग विशाल जुलूस में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के हाथों में अपने अपने राष्ट्रों के झंडे हैं। वे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। ऊपर क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, जो फ्रीडम और इक्वलिटी के आदर्शों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह पेंटिंग एक राजनीतिक संदेश था। सॉरियो यह बताना चाहते थे कि फ्यूचर में राजाओं का नहीं, बल्कि राष्ट्रों का युग होगा, और यही विचार आगे चलकर नेशनलिज्म के नाम से पूरी दुनिया में फैल गई। यूरोप में सबसे बड़ा परिवर्तन फ्रांस से शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस पर बर्बन डायनेस्टी का शासन था। जनता के पास न तो राजनीतिक अधिकार थे और न ही सोशल इक्वेलिटी। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट साधारण जनता। थर्ड स्टेट में किसान, मजदूर, व्यापारी और पेशेवर लोग आते थे। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा थर्ड स्टेट में था, लेकिन करों का सबसे बड़ा बोझ भी इन्हीं लोगों पर था। समय के साथ फ्रांस गंभीर रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने लगा। 1789 में फ्रांस की जनता ने राजशाही के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस घटना को इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार लोगों को नागरिक के रूप में पहचान मिली। नई राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए कई प्रतीकों को अपनाया गया। ट्री कलर फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल असेंबली। यहीं से आधुनिक नेशनलिज्म का जन्म हुआ। लेकिन इस दौरान फ्रांस में एक ऐसे व्यक्ति उभर कर सामने आया जिसने पूरे यूरोप का पॉलिटिकल मैप बदल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। देश में अव्यवस्था फैली हुई थी। ऐसे समय में नेपोलियन एक मजबूत नेता के रूप में उभरा। 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी नेपोलियनिक कोड 1804, जिसकी विशेषता थी इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। लोगों को लगा नेपोलियन अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि नेपोलियन केवल सुधारक नहीं था। उसका लक्ष्य यूरोप पर फ्रेंच से नियंत्रण स्थापित करना था। जिन क्षेत्रों पर वह कब्जा करता था, भारी टैक्सेस लगाए जाते थे, संसाधनों का शोषण किया जाता था, लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाता था। अब लोगों का उत्साह विरोध में बदलने लगा। नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को चुनौती दी। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को अंतिम पराजय मिली। उसका एम्पायर समाप्त